नमस्कार। आज का सवाल है कि अंधविश्वास के कारण हाथरस वाली घटना तो नहीं। बहुत अच्छा सवाल है। अगर अंधविश्वास नहीं होता तो शायद उतनी बड़ी भीड़ नहीं होती। पूरा मिला जुला के बोला जाए तो सबसे मेन कारण है अंधविश्वास। बाबा के चरण के धूल में लेने के चक्कर में भगदड़ मचा। एक के ऊपर एक गिरा, सिर्फ बाबा के चरण के धूल लेने के चक्कर में। और बाबा इतना कमीना कि उसे रोक न सके। सबसे पहली बात कि अंधविश्वास हम लोग पे इतना हावी रहता है कि हम देखते हैं कि जगह जगह बाबा के आश्रम में कोई पैरालिसिस ठीक करवा रहे हैं, कोई कैंसर का इलाज करवा रहे हैं, बहुत चीज का इलाज करवाते हैं। और हम आपको बोल दें, बाबा कुछ नहीं कर सकते। अगर पैरालिसिस हो, कैंसर हो या कोई भी जटिल रोग हो, उसका इलाज सिर्फ डॉक्टर कर सकता है। अगर डॉक्टर के पास उसका इलाज नहीं है तो कोई इलाज नहीं है। पर हम अंधविश्वास के चक्कर में ऐसा पड़ते हैं कि आए दिन हम मोबाइल पे देखते हैं कि बाबा पानी पिला रहे हैं, बाबा कम्बल ओढ़ा रहे हैं, उससे रोगी ठीक हो जा रहा है। ये बाबा की चालबाजी है। रोगी ठीक नहीं हो रहा है, उनका अपना ही आदमी होता है और ये जनता को बुर्बक बनाने के लिए चाल चली जाती है। इसी केस में देखिए, क्या बाबा रोक नहीं सकते थे कि चरण का धूल मत लो? चरण के धूल लेने के चक्कर में भगदड़ मची और 121 सरकारी आंकड़ा, 121 से ज्यादा भी मरने वाले की संख्या हो सकता है। 121 सरकारी आंकड़ा है। तो अंधविश्वास के चलते हम कहां से कहां चले गए थे। हम गए थे कि बाबा का सत्संग सुनेंगे, उससे परमात्मा की प्राप्ति होगी, परम आनंद की प्राप्ति होगी। पर हम कहां चले गए। और दूसरी बात, कितने मासूम बच्चे अनाथ हुए। किसी का पिता नहीं तो किसी के माताजी नहीं। कौन इसका जिम्मेदारी उठाएगा? बाबा को सख्त से सख्त सजा देना चाहिए। मैं मुख्यमंत्री रहता तो बाबा को इस कार्य के लिए सीधे हैंग कर देते, क्योंकि बाबा का यह कार्य बहुत बड़ा एक तरह से क्राइम है। 121 के मृत्यु का सबसे मेन कारण बाबा है। जब भी आप प्रवचन करने आते हो तो सबसे पहले आपको व्यवस्था देखनी चाहिए। ना पंखा था, न कूलर था, कोई व्यवस्था नहीं। गर्मी की उमस से में बहुत से लोग दम तोड़ दिए और प्रशासन के लोग को भी थोड़ा सा जिम्मेदारी उठानी चाहिए थी। किस बिना पर आप परमिशन दिए? क्या आपने व्यवस्था कभी देखा बाबा का?
कोई भी प्रोग्राम होता है तो सरकारी तौर पे थाना प्रभारी उस थाने का मुआयना करता है और हर व्यवस्था देखता है। क्या आपने व्यवस्था देखा? व्यवस्था देखा तो फिर प्रश्न क्यों नहीं उठा? ढेर सारे सवाल हैं जिसका जवाब अभी तक नहीं मिला। लेकिन सबसे बड़ा कारण अंधविश्वास है और ये अंधविश्वास अभी भी हमारे समाज में जड़ जमाए हुए है। ये सबसे दुख का कारण है। कर्म परमात्मा के प्राप्ति का मार्ग है। प्रवचन सुनने से किसी को परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो जाती। कर्म कीजिए। अगर बाबा कथावाचन कर रहे हैं तो बाबा तो कर्म कर रहे हैं और श्रोता क्या कर रहे हैं? टाइम पास कर रहे हैं। जो वहां सुनने पहुंचे हैं वो तो टाइम पास कर रहे हैं। तो परमात्मा की प्राप्ति का सीधा मार्ग है कर्म। तो आप अपना कर्म कीजिए। प्रवचन सुनने, सत्संग सुनने से किसी को आज तक परमात्मा नहीं मिला और न परमात्मा की प्राप्ति हुई। कर्म करते रहिए, उसी में परमात्मा की प्राप्ति होगी, उसी में दर्शन होगा। और ये तमाम बाबा जो सच्चे बाबा हैं उसके तहे दिल से आके बताना चाहिए कि कर्म ही परमात्मा के प्राप्ति का मार्ग है। तो सत्संग सुनने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी या बाबा के चरण के धूल माथे पे लगाने से परमात्मा मिल जाएंगे। ये सब अंधविश्वास है और इसी अंधविश्वास के चलते आज हम 121 आदमी को खो दिए। सरकारी आंकड़ा है, हो सकता है 200 भी पार कर गया हो। तो थोड़ा सोचिए, अंधविश्वास को दूर कीजिए, क्योंकि एक के बाद एक घटना होती है पर अंधविश्वास वहीं का वहीं रह जाता है। तमाम ऐसे बाबा जो अंधविश्वास फैला रहे हैं उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और तहे दिल से होनी चाहिए। जब तक उन सब बाबाओं पे कार्रवाई नहीं होगी तब तक समाज में ऐसे ही अंधविश्वास फैलता रहेगा और इसको एक तरह से संरक्षण मिलता रहेगा। इसीलिए तमाम बाबा जो अंधविश्वास फैला रहे हैं सभी पे कार्रवाई होनी चाहिए। जय हिंद।